हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्कुल लेटेस्ट निर्णय अभी लेकर के आया हूं। ये जो डिसीजन है ये अभी केवल एक हफ्ते पहले ही 20 अक्टूबर 2021 को दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी मैरिज में कुछ भी नहीं बचता, कुल मिलाकर के इतने ज्यादा डिस्प्यूट हो जाते हैं। हमें पता होता है कि हम साथ में नहीं रह सकते, हमें पता होता है मुकदमों से हमें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम मुकदमे लड़ रहे होते हैं। क्योंकि कई वीडियोज में पहले भी बता चुका हूं कि जब आप इन डिस्प्यूट्स में जाते हैं तो काफी सोच समझ के जाना है, क्योंकि जाना तो आसान है लेकिन इनसे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई बार जो चीजें आप अपने बेस पे बैठ करके सुलझा सकते थे वो आपने नहीं सुलझाई, जिसकी वजह से आपको कई बार कोर्ट में, कई बार माननीय हाई कोर्ट में और कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ जाता है और अंत में फिर वही होता है, यानी कि आपको आपस में कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे कई सारे मामले हैं जहां पर ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए बेहतर विकल्प तो यही होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके बीच में कुछ सुधर सकता है तो उसको सुधार लें। अब दोस्तों ये जो निर्णय है यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों के बीच में जो भी लिटिगेशन चल रही थी उन सबको देखते हुए एक स्टेटमेंट कही, देयर मैरिज इज इविडेंटली अ डेड लेटर, यानी कि इनकी मैरिज में अब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब किस बात से आप मुकदमे ढो रहे हो। कहने का मतलब ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूं, आपके अलावा दूसरा हर एक व्यक्ति उस चीज को देख सकता है। केवल हमें खुद दिखाई नहीं पड़ता है कि हम क्या बेवकूफी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी दूसरा अदर पर्सन हमको ऑब्जर्व कर सकता है कि यार ये कर क्या रहा है, कुछ है ही नहीं, ये अननेसेसरी इतने सारे डिस्प्यूट्स में पड़ा हुआ है और केसेस लड़ रहा है। अब दोस्तों मैं ये जो पूरा मामला है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताता हूं ताकि आपको समझ आए और अगर आपका मामला भी ऐसा है तो आपको इस जजमेंट से हेल्प मिले। दोस्तों दोनों पक्षकारों की 1995 में शादी हुई, उनको एक बेटी हुई और वो मदर इन लॉ के साथ रह रही थी जो बहू थी, और उन दोनों के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहने लगे। डिस्प्यूट्स की वजह से 2010 से दोनों पार्टीज अलग अलग रहने लगी। अब इन डिस्प्यूट्स के दौरान जो पत्नी थी उसने एफआईआर रजिस्टर करवा दी। अब एफआईआर से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए मदर इन लॉ और हस्बैंड सेशन कोर्ट गए और उसके बाद गए हाई कोर्ट। दोनों ने ही क्वैशिंग को रिजेक्ट कर दिया, यानी ये कहा कि मामला ट्रायल पर चलेगा। अब इसके बाद वो लोग गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सबसे पहले इसको सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में भेजा गया। वहां पर कोशिश की गई कि उन दोनों को समझाया जाए और उन दोनों के बीच में आपसी सहमति बन गई। अब आपसी सहमति बनने के बाद दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ और पैरेलली सेक्शन 13B की पिटीशन भी फाइल हो गई। इसके साथ साथ जो हस्बैंड था उसने एक अलग से एफिडेविट भी फाइल करा जिसमें उसने अपनी बच्ची के लिए प्रोविजन करे। उसकी बच्ची यूके में पढ़ रही थी तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके एजुकेशन की, उसकी मैरिज की, वो सारी भी उसके हस्बैंड की ही होंगी। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपनी पावर को यूज करते हुए इस मैरिज को खत्म कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मैरिज का कोई मतलब नहीं रह गया है। इतने टाइम से लिटिगेशन चली आ रही थी, अब दोनों पक्षों का जब सेटलमेंट भी हो रहा है तो इस मैरिज को और आगे कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट भी दी कि देयर मैरिज इज एविडेंटली अ डेड लेटर। तो इस तरह की टिप्पणियां माननीय सुप्रीम कोर्ट तरह तरह के अलग अलग मामलों में करता रहता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इन मामलों में अब कुछ बचा नहीं है, जबरदस्ती इनको खींचा जा रहा है, यहां पर इनको खींचने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो दोस्तों अभी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी आपको सेटलमेंट ही करना था तो उससे बेहतर है कि आप कोर्ट में जाने से पहले ही सेटलमेंट कर लेते हैं। तो ये अपनी अपनी समझ की बात है कि आप कहां पर जाकर सेटलमेंट करते हैं। या तो ये हो आपको सेटलमेंट करना ही नहीं है, आपको फाइट करना है और अपनी केस को आप मेरिट के बेस पर तय कराना चाहते हैं, और यदि सेटलमेंट ही करना है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है किसी भी तरह की फाइट करने का और आपको माननीय हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाने का। दोस्तों आप लोगों के रेफरेंस के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पूरा पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।